ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। कराची से कायदाबाद पुल से नामालूम अफराद का पुलिस कैंप पर क्रैकर से हमला। क्रैकर हमले में 3 एहलकार जख्मी हुए हैं। कामिल आरिफ हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। कामिल, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी देखिए, कायदाबाद का इलाका है। कायदाबाद पुल के साथ ही जो है पुलिस का कैंप लगा हुआ था और ये सिक्योरिटी कैंप था जो बाजारों में सिक्योरिटी के लिए लगाया गया है और बाजारों में जो ईद की तैयारियों के लिए लोग आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए लगाया गया कैंप था, जहां पर नामालूम अफराद ने पुलिस कैंप को टारगेट किया है और बताया ये जा रहा है कि पुलिस कैंप के ऊपर मोटरसाइकिल सवारों ने क्रैकर से हमला किया। इस क्रैकर हमले के नतीजे में 3 एहलकार इब्तदाई तौर के ऊपर जख्मी हुए, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि SSP मलिर काशिफ बासी के मुताबिक पुलिस की भारी नफरी मौके पर रवाना कर दी गई है। मौके के तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको सील किया जा रहा है और साथ ही साथ जहां पर CTD की टीमें भी पहुंच गई हैं और मौके से शिवायत इकट्ठे किए जा रहे हैं, जबकि पूरे इलाके में जो है नाकाबंदी का सिलसिला शुरू किया गया है। पुलिस का सिक्योरिटी कैंप था जो कि सिक्योरिटी के लिए लगाया गया था और तमाम कराची के बाजारों में सिक्योरिटी कैंप लगे हुए हैं। वहां पे कायदाबाद के इलाके में नामालूम मुल्जिमान ने इसको टारगेट किया है और खास तौर के ऊपर पुल के ऊपर से बताया जा रहा है कि ये क्रैकर फेंका गया और पुलिस कैंप को टारगेट किया गया, जिस हमले में 3 एहलकार अब तक इब्तदाई तौर के ऊपर जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस की भारी नफरी जो है मौके के ऊपर रवाना हुई है। जी ठीक है कामिल, साथ ही रहिएगा। हमारे नुमाइंदे नजीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे इस बारे में। नजीर, आप बताइएगा, आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखें, कायदाबाद में दहशतगर्दों की जानिब से पुलिस कैंप पर क्रैकर हमला फेंके जाने की इतला है, जिस पर 3 एहलकार जख्मी हुए हैं, जिनमें फयाज, यूसुफ और एक तीसरा एहलकार शामिल है, जिनको इब्तदाई तौर पर दाऊद चौरंगी पर एक निजी अस्पताल है, वहां पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई है और उसके बाद तीनों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस की भारी नफरी वहां पर रवाना कर दी गई है, जबकि CTD की टीम भी जाए वकुआ पर रवाना हो गई और पुलिस का यही कहना है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी वहां पर तलब कर लिया गया है। कराची में जो मौजूदा सूरत हाल है, थ्रेट्स तो थे, लेकिन पुलिस की और रेंजर्स की जानिब से काफ़ी सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए थे, जिसके बाद ये अब से कुछ देर कबल कायदाबाद के इलाके में वाक़या पेश आया है। कराची में जैसे चांद रात करीब आ रही है तो मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस कैंप्स लगाए जाते हैं ताकि लोगों के मसाइल और दीगर को देखा जा सके। तो इसी तरह बताया यही जा रहा है कि ये भी पुलिस कैंप कायदाबाद की तरफ लगा हुआ था, जिस पर ये हमलावरों की जानिब से क्रैकर हमला फेंका गया। अब जब बम डिस्पोजल स्क्वाड या स्पेशलाइज्ड टीम वहां पहुंचेगी तो वो बता सकेगी कि ये क्रैकर हमला था, हैंड ग्रेनेड था, ये किस साख्त का ये हमला किया गया है और पुलिस की जानिब से उस जगह को घेरे में ले लिया गया है और पुलिस का यही कहना है कि फौरी तौर पर सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है और मजीद देखा जा रहा है कि ये हमलावर कौन थे, तादाद कितनी थी, कहाँ फरार हुए, इस हवाले से जो है कार्रवाई की जा रही है। ठीक है नज़ीर, तफसील नागा करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची कायदाबाद पुल से नामालूम अफराद का पुलिस कैंप पर क्रैकर हमला। क्रैकर हमले में 3 एहलकार जख्मी हुए हैं। पुलिस की नफरी को मौके पर रवाना किया गया और जख्मी जो है उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको खबर दे रही हैं 3 पुलिस एहलकार इसमें जख्मी हुए हैं, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई वहां पे मुकामी अस्पताल में, उसके बाद जिन्ना अस्पताल उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। कायदाबाद पुल पर ये नामालूम अफराद का पुलिस कैंप पर क्रैकर से हमला और 3 एहलकार इसमें जख्मी हुए हैं और इनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जिन्ना अस्पताल रेफर किया गया है। अब वहाँ पे इन्हें मज़ीद तिब्बी इमदाद दी जा रही है। ये सिक्योरिटी के लिए कैंप लगाया गया था। आप मनाज़िर देख रहे हैं कायदाबाद पुल से नामालूम अफराद का पुलिस कैंप पर यह क्रैकर हमला और क्रैकर हमले में 3 एहलकार जख्मी हुए हैं और इन एहलकारों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ पर उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद। नज़ीर, बताएगा इनकी हालत कैसी है जो जख्मी हुए पुलिस एहलकार? देखें, मेरी इन पुलिस एहलकारों से बात हुई है, इनको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर छर्रे लगे, चोटें आई हैं, सीने पर, बाजू पे, टांगों पर भी इनको चोट लगी है और इनको इनमें से कोई भी शदीद जख्मी इस वक्त तक नहीं बताया जा रहा, लेकिन फौरी तिब्बी इमदाद के लिए पहले उनको दाऊद चौरंगी पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसके बाद जब उनकी हालत स्टेबल है तो अब जिन्ना अस्पताल मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए इनको रवाना किया गया है। और जो इतला ये भी है कि इसमें कुछ और जख्मियों की भी इतला थी, लेकिन उसकी ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है और देखा जा रहा है कि अगर कोई और मजीद रागीर या एहलकार अस्पताल पहुंचता है तो इस हवाले से फिर मजीद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस वाक़े के बाद SSP मलिर, रेंजर्स हुकाम और दीगर तमाम फौरी तौर पर क्राइम सीन की जानिब
روانہ ہو چکے ہیں اور دیکھا یہی جا رہا ہے کہ یہ کس کی جانب سے یہ کریکر حملہ کیا گیا، یہ دستی بم حملہ کیا گیا ہے، اور پولیس کی جانب سے جو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو اس طرح کے تھریٹس کراچی میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ موجود تھے، جس کی وجہ سے سیکیورٹی اقدامات بہت زیادہ آلریڈی سخت ہے، لیکن اس کے بعد قائد آباد میں جس طرح کے واقعہ پیش آیا تو پولیس متحرک ہو گئی ہے اور فوری طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے، اور جو سیکیورٹی ادارے وہ بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں، اور جو ملیر پولیس ہے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس جگہ سے یہ پل کے اوپر سے یہ پھینکا گیا وہ راستہ جس جانب سے آتا تھا وہاں پر بھی جو پولیس پارٹیاں روانہ ہو گئی ہیں اور معلومات حاصل کی جا رہی ہے، اینی شواہد اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے بھی دیکھا جائے گا کہ کس کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، کامل عارف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامل، آپ بتائیے گا کچھ مزید اطلاعات آئی ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیے، ایس ایس پی ملیر موقع پہ پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے یہ ہماری ابھی ان سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ 3 اہلکار یہاں پہ زخمی ہوئے ہیں اور معمولی نوعیت کے ان کو زخم آئے ہیں۔ قائد آباد پل کے ساتھ ہی جڑا ہوا یہ کیمپ تھا جہاں پر بازار میں جو لوگ آ رہے تھے عید کی تیاری کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے لگایا گیا یہ کیمپ تھا۔ نامعلوم ملزمان نے چلتے ہوئے جو ہے یہ کریکر پھینکا ہے اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے کہ کس قسم کا دھماکہ کس مواد استعمال کیا گیا اس کے لیے بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کیا گیا ہے۔ علاقے میں ناکہ بندی کرائی جا رہی ہے اور فوری طور کے اوپر زخمیوں کو یہاں سے منتقل کیا گیا ہے، اور بازار میں آئے ہوئے جتنے بھی شہری ہیں ان کی سیکیورٹی کا مزید بندوبست کیا جا رہا ہے اس علاقے میں، اور اس بازار کے اطراف میں بھی سیکیورٹی کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے۔ پولیس کے اہلکار مزید وہاں پہ تعینات کر دیے گئے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹارگٹ جو ہے بظاہری طور کے اوپر پولیس اہلکار تھے۔ ملزمان نے بازار میں کسی شہری کو ٹارگٹ نہیں کیا بلکہ پولیس کے کیمپ کو ٹارگٹ کیا، جس سے یہ لگتا ہے شبہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کالعدم تنظیم کی جانب سے جو پولیس کو تھریٹس تھیں اس کا یہ ایک حملہ ہو سکتا ہے، اور پولیس اہلکاروں کو کالعدم جماعت کے کسی گروپ نے ٹارگٹ کیا ہے، تاہم اس کی تصدیق کی جائے گی۔ شکریہ، کامل عارف اور نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔